जाने का समय। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आने के लिए। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए। गुड मॉर्निंग अजय जी। पहले तो ये ले लीजिए, 2 दिन पहले आपको कहा था 20,000 आएगा सितंबर में। अब तो लगता है मुझे अगले हफ्ते ही आने वाला है। हाँ। तो पहली बात तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए। और आपको बताऊं, जैसे आपको कहा, लार्ज कैप में अपोलो, आईसीआईसीआई, रिलायंस दे विल लीड। एचडीएफसी बैंक इज नाउ शोइंग कलर ऑन एक्सपेक्टेड इनफ्लोज। तो स्टे विद द लीडर्स, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई, एंड यू कैन ऐड अ ग्रासिम ओवर देयर। मैंने आपको 2 पिक्स भी दिए थे प्योरली ऑन द बैक कि टाटा टेली इज द कंजम्पशन फेसिंग आर्म, कंज्यूमर फेसिंग आर्म ऑफ द टेलीकॉम एंड द डिजिटल नेटवर्क। और ये शेयर का भाव 150 रुपए मुझे दिखता है विद इन दिस ईयर। दूसरा, मैंने आपको जेपी पावर कहा था ऑन द बैक के 2,500 मेगावाट की जो उनकी कैपेसिटी है, that has a market cap of 6,000 crore against an NTPC which is 10 times that size and which has a market cap of 2,30,000 crore. So I think that ये EBITDA पॉजिटिव इस क्वार्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे जेपी पावर के। मुझे 15 और 18 का भाव उसमें दिखता है। आज की मेरी टॉप पिक होगी 2 PSUs। मुझे गेल और आईजीएल, ये दोनों बहुत पसंद है। और आज आपने देखा भी है कि गैस बेस्ड इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है। एंड एज गैस प्राइसेस राइज, देयर बोथ देयर मार्जिन्स विल डू वेल, बोथ गेल एंड आईजीएल। You can also see Grasim and Hindalco be very, very good long-term large cap picks. Grasim, Hindalco, uh, in the large cap, GAIL and IGL in the mid cap, and in with both these middle will be Concor. Because आपने देखा था Concor के मैनेजमेंट ने कहा कि we are seeing shortage of rakes. Now with this whole rail re-rating and the production of rakes, I think Concor is poised to go back to 4,000 rupees in the next 1 year. Because the management is very optimistic on the business and the volume. All they were having a problem was with the rakes. और ये सब अब एड्रेस होने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया स्टॉक आइडियाज देते हुए भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। बस चलूंगा हेमांग, ये जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आया है, हेल्थ का मेनली, इनमें 2 स्टॉक्स डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं पॉजिटिवली। एक है स्टार हेल्थ, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कम लोगों को यह बात पता है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस भी एक ऐसा स्टॉक है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्ले है। क्यों? क्योंकि केयर हेल्थ में रेलिगेयर मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है। रेलिगेयर भी 52 वीक हाई पे आ चुका है। और केयर हेल्थ का डेटा और स्टार हेल्थ का डेटा पिछले क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो बहुत मजबूत आया। तो 2 क्वार्टर से एक्चुअली स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ के रिजल्ट्स बहुत मजबूत आ रहे हैं। आज जो डेटा आया है नॉन लाइफ का, वो भी बहुत मजबूत है। आपको इन दोनों स्टॉक्स में से किसी पे आपकी कोई राय है मांग? डेफिनेटली इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है अजय कि जो डेटा आया है उसमें जो प्राइस हाइक जो किया था कंपनियों ने, उसके बावजूद जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा रिपोर्ट किया है। वो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है फॉर द सेक्टर। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो स्टार हेल्थ है उसके अंदर एक पॉजिटिव व्यू डेफिनेटली लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि थोड़ा वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है और ग्रेजुअली कंपनी मार्केट शेयर थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है। तो वो पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि स्टार हेल्थ वुड बी वन स्टॉक जो आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार हेल्थ एक पोर्टफोलियो स्टॉक बनता है हिमांग की तरफ से। पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज, मैं इन पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपको याद होगा हिमांग, काफी क्लियरली जब इसका आईपीओ आया था पॉलीकैब का, तब इसका साल का प्रॉफिट करीब करीब 500-600 करोड़ के करीब था, अगर मेरी याददाश्त मुझे सही हेल्प कर रही है। इस समय 500-600 करोड़ रुपए पॉलीकैब क्वार्टर का करता है। और अगर आप इसका लंबा चार्ट देखें तो आपको मालूम चलेगा कि पॉलीकैब ने कितना बढ़िया वैल्यू क्रिएशन किया है। साथ में अगर आप केईआई का भी देखें, इनके वैल्यूएशन पे आपकी क्या राय बन रही है अब हेमांग? आरआर काबिल जो अनदर 3rd या 4th लार्जेस्ट है इंडस्ट्रियल, ये पूरा होम इम्प्रूवमेंट और ये जो केबल तार का, कॉपर वायर्स का जो पूरा स्पेस है, इसमें इंटरेस्ट बहुत है एचएनआई का, इंस्टीट्यूशंस का। इन दोनों में कोई पसंद है आपको या आप आरआर काबिल देखेंगे? ये पूरा जो स्पेस है उसमें हमने एक बहुत बड़ा री रेटिंग देखा है। नॉट ओनली
परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जो है वो काफी बेहतर रिपोर्ट किया है। उसके अलावा पार्ट ऑफ द मूव इन पॉलीकैब जो एमएससीआई का जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी उसका वेट बढ़ा था, तो उसके कारण भी थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। तो सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। जब कोई एक अच्छा आईपीओ आता है तो हम सब जानते हैं कि किस तरह का एक्साइटमेंट जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट प्लेयर्स है उसके ऊपर आता है। तो परफॉर्मेंस जहां तक ये सेक्टर का अच्छा रहेगा, मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। पॉलीकैब अभी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी एक्चुअली नहीं रहा है, वो लगभग 78,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। हालांकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है सामने। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल या मोमेंटम पर्सपेक्टिव से ये कंपनीज में ध्यान रखना चाहिए। पॉलीकैब डेफिनेटली ज्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू केईआई। और आरआर बेल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक दमदार उसके अंदर लिस्टिंग भी होगा। और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, एचएनआई पार्टिसिपेशन है, क्यूआईपी है, उसमें भी बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन होगा। तो वो वहां पे भी एक निवेश करने का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। और उसके चलते हुए थोड़ा-सा पॉलीकैब के अंदर मैं समझता हूँ कि एक 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 मे बी 5 टू 10% का अपमूव देखने को मिल सकता है, पर इसमें बड़ा व्यू या बड़ा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। तो बात हो गई केबल एंड ए स्टॉक्स की। सर आप जरा ये बताइए कि अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनियां हैं ना, अब ऑलरेडी फ्लेवर में हैं ही, कैपिटल गुड्स वाली, कंस्ट्रक्शन वाली, वहां पर हम लगातार तेजी देख रहे हैं। और कल हमने देखी कि एलएनटी में तकरीबन 4% के आसपास की मूव रही। और जब जब हम बजट के करीब जाते हैं या फिर इलेक्शन के करीब जाते हैं, ये शेयर और ज़्यादा फोकस में आ जाता है, जो कि प्री इलेक्शन ईयर चल रहा है। 2850 रुपये का भाव हो गया। यहां से आपको लगता है कि अभी स्टीम और बचा है शेयर में, यहां से भी खरीदने का मौका है इसको? डेफिनेटली कैप गुड्स और उसके रिलेटेड जो सारा थीम है, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ये सारा जो थीम है वो काफी अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है। और इंक्रीमेंटल पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी आ रहा है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो या जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिफॉर्म्स और जो ऑर्डर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है वो लगातार जारी है। तो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल में बहुत बड़ा हम रन अप देख चुके हैं। पर मोमेंटम है तो उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेंट जरूर बनता है। तो मैं इसके अंदर 2 पर्टिकुलर स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ। एक तो डेफिनेटली सीमेंस रहेगा, जहाँ पे थोड़ा सा बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद में वो कंट्रोवर्सी अभी सेटल हो गया है और बड़ा ऑर्डर भी रिसेंटली मिला है, तो वो एक देखना चाहिए। और उसके अलावा जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएएल, ये दोनों में भी मुझे लगता है कि एक बड़ा थीम है। और जिस तरह से हमने शिप बिल्डिंग या शिप कंपनीज के अंदर जिस तरह का मोमेंटम देखा था, वैसा मोमेंटम हमें ये डिफेंस स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। आरबीएल बैंक के ऊपर चर्चा, हालांकि हमने एक स्पेशल चर्चा 9:45 पे भी रखी हुई है, लेकिन आरबीएल बैंक पे एक बार आपसे पूछ लें, बैक टू बैक अपग्रेड्स आ रहे हैं। जब से इन्होंने ये एनालिस्ट मीट की है, बाजार में उत्सुकता और बढ़ गई है। इनफैक्ट महिंद्रा ग्रुप ने जब इससे ओपन मार्केट परचेजेस किए थे, हालांकि सफाई आई, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है बाजार का। आपको लगता है ये इन्वेस्टिंग ग्रेड स्टॉक बन चुका है अब, या अभी भी थोड़ा हाई रिस्क पार्टिसिपेंट्स के लिए है ये स्टॉक? एक तो ये है कि महिंद्रा ने एक छोटा सा स्टेक लिया है, पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि उनके कोई ऐसे बड़े प्लान्स नहीं है कंपनी को मर्ज करने के या बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक नोन है और कुछ उसका इंक्रीमेंटल ट्रिगर मैं नहीं देख रहा हूँ। जहां तक की परफॉर्मेंस की बात है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। बीच में काफी क्वार्टर्स तक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, मैनेजमेंट के रिलेटेड भी थोड़े से अनसर्टेनिटी थी कि करंट मैनेजमेंट जाने के बाद कौन आएगा और किस तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे। थोड़े सा इम्प्रूवमेंट है। तो अगर कोई थोड़ा सा हाई बीटा स्पेस के अंदर जाना चाहे, जो कि जहाँ पे की वैल्यूएशन की कंफर्ट है, तो उसमें डेफिनेटली मैं आरबीएल बैंक को एक 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 स्टॉक के तरीके से देखूंगा।
पर डेफिनेटली ये कोई हाई क्वालिटी नहीं है। अगर आपको हाई क्वालिटी में थोड़ा सा जाना है जो मिड साइज बैंक है, तो मैं जरूर ये पसंद करूंगा, आई वुड गो विद आईडीएफसी फर्स्ट और अ फेडरल बैंक, जहां पे कि नंबर्स और वैल्यूएशन दोनों की कंफर्ट है। अगर आपको थोड़ा सा हाई बीटा लो वैल्यूएशन में जाना है तो ही आरबीएल बैंक में जाना चाहिए।